कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहाँ पे प्रोफेसर नालंदा से पढ़ाने आया करते थे, नालंदा विश्वविद्यालय खंडर से पढ़ाने आया करते थे, और यहाँ के प्रोफेसर वहाँ पढ़ाने जाया करते थे। मतलब समझो तो मतलब जाना आना दोनों का लगा रहता था। मतलब कुछ प्रोफेसर यहाँ से वहाँ पढ़ाने जाते थे, वहाँ के जो मतलब जिस विषय के प्रोफेसर यहाँ नहीं रहते थे उस विषय के प्रोफेसर यहाँ आते थे पढ़ाने के लिए, और जिस विषय के प्रोफेसर वहाँ नहीं रहते थे उस विषय के प्रोफेसर वहाँ जाते थे पढ़ाने के लिए। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय से कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज हम घूमते हैं पूरे विक्रमशिला विश्वविद्यालय को और इसके बारे में डेप्थ में जानेंगे और हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। किसी चीज़ के बारे में डेप्थ में जानने के लिए सबसे पहले उसका म्यूजियम विजिट करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत जगह के सब जगह के म्यूजियम के अलग अलग नियम होते हैं। यहाँ के म्यूजियम के नियम थे कि जैसे कि अंदर में कैमरा अलाउ नहीं है। पटना म्यूजियम में मतलब फोटोग्राफी कर सकते हैं। मतलब हर जगह के म्यूजियम के अलग अलग नियम है, अलग अलग रूल्स है, रेगुलेशन है। मगर बिहार है, बस बिहार में इतना सारा रूल रेगुलेशन है कि पता ही नहीं चलता। तो यहाँ का ये नियम था कि मतलब अंदर में कुछ फोटो तो नहीं खींच सकते हैं, कोई कैमरा अलाउ नहीं है। मतलब हर जगह का एक अपना अपना नियम होता है म्यूजियम का। और म्यूजियम विजिट कर लेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा कि हाँ, जिस जगह को आप विजिट कर रहे हैं उस जगह की सारी ऐतिहासिक चीज़ को निकाल के म्यूजियम में ही रख दिया जाता है। तो सबसे पहले आप किसी चीज़ को सबसे पहले आप म्यूजियम में विजिट करें, फिर उस चीज़ को, जैसे हम खंडर घूमने जा रहे हैं अभी विश्वविद्यालय का खंडर, तो उसको घूमने से पहले म्यूजियम घूमना सबसे इम्पोर्टेंट था। सबसे पहले विक्रमशिला विश्वविद्यालय में एंट्री करने के बाद सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा तिब्बत का मंदिर। यहाँ पे पहले मतलब तिब्बत का मंदिर रहा करता था, जो कि पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अपना दीक्षा को दिखाते हैं, मतलब ब्रिक्स थोड़े बचे हुए हैं, 2-3 तो ईंट बचे हुए हैं। तो पहले के ईंट थोड़े से ज़्यादा हेवी होते थे, तो ईंट तो है बस, ऐसे तो ईंट अभी मिलते भी नहीं है इस टाइप के ईंट। तो मतलब तिब्बत के मंदिर रहा करते थे पहले, अभी जो पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और पिलर्स रखे हुए हैं, कुछ पिलर्स हैं, और ये मंदिर रहा करते थे पहले। और इधर क्लासरूम रहा करते थे, मतलब बहुत सारे क्लासरूम थे, छोटे छोटे पार्ट्स में क्लासरूम रहा करते थे। ये सब क्लासरूम वाले एरिया है। ये हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये मनोती स्तूप है। आपको हिंदी अगर नहीं समझ में आए तो मैं बता दूं, सक्सेस मतलब मैं आपको एक्सप्लोर करता हूँ इस बात को। मैं मतलब थोड़े से विखंडन में लेके जाता हूँ, थोड़ा सा मतलब तोड़ के आपको बताता हूँ कि क्या है। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है उस बात को लेके, तो मैं समझाता हूँ। देखो, जब मतलब स्टूडेंट लोग पढ़ते पढ़ते मतलब एक सक्सेस हो जाते थे, मतलब किसी लायक हो जाते थे, जब वो मतलब एक लगते थे अच्छे लायक हो गए, मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ अब इस दुनिया में, मतलब किसी चीज़ के लिए लायक हो जाते थे। जैसे पढ़ने के बाद कोई भी चीज़ जॉब हो जाना, कोई भी चीज़ जब कंप्लीट हो जाते हैं तो वो मतलब मन्नत के तौर पे ऐसे ऐसे स्तूप बनाया करते थे। ये सब मतलब जितने स्टूडेंट मतलब सक्सेस हुए हैं, सबके छोटे छोटे जो स्तूप दिख रहे हैं, मतलब जब वो सक्सेस हो जाते थे तब ये स्तूप बनाया करते थे और स्तूप बना के छोड़ दिया करते थे। और हमारे पीछे अभी जो देख रहे हैं, ये स्लाइडिंग वाला जो बना हुआ है, स्लाइडिंग वाला पब्लिक के लिए नहीं बना हुआ है। ये कुछ समय पहले मतलब हमारे राष्ट्रपति यहाँ आए हुए थे, माननीय प्रणब मुखर्जी, उस समय ये बना था स्लाइडिंग वाला। मतलब उनको सीढ़ी चढ़ने में भी प्रॉब्लम हुआ होगा, तो ये सब स्लाइडिंग वाला लोहा का जो भी ग्रिपिंग किया हुआ है, मतलब उस तरह का बना हुआ है। ये सब माननीय राष्ट्रपति जी के लिए बनाया गया था, प्रणब मुखर्जी के लिए, जो कि आप देख सकते हैं। ये सब स्लाइडिंग वाला है, मतलब इसके रूप भी है, मतलब आप सीढ़ी से भी चढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सीढ़ी भी है, सीढ़ी से भी चढ़ सकते हैं। और ये जो स्लाइडिंग वाला जो बना हुआ है, ये उन्हीं के लिए बना था। पता नहीं क्यों उनको स्लाइड करने में ज़्यादा अच्छा लगा होगा, इसलिए स्लाइडिंग वाला बना था सब उनके लिए। और ये सब जो मेरे पीछे में देख रहे हैं, सब वॉल है। और आपको एक बात जान के आश्चर्य होगी कि उस समय ना छड़, ना गिट्टी, ना बालू, ना सीमेंट, ये सब कोई भी व्यवस्था नहीं थे। और ना कोई मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जैसे अभी जेसीबी से कोई भी चीज़ को उठा के यहाँ से वहाँ रख दिया जाता है। ये सब चीज़ मतलब आश्चर्यचकित वाली कहानी है कि उस समय ये सब चीज़ कुछ भी नहीं हुआ करते थे। तब ये पिलर्स यहाँ पे इतने हेवी पिलर्स कैसे आ गए, और यहाँ पे ये पिलर्स कैसे, मतलब इम्पॉसिबल चीज़ है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। ये पिलर्स यहाँ पे कैसे आ गए, ये पिलर्स ऐसे नहीं आए यहाँ पे, ये पिलर्स की भी ये कहानी है। मतलब इसके चारों साइड से पहले गंगा जी बहते थे, तो स्टीमर का फैसिलिटी ऑटोमेटिक मिल जाता था और नाव चलते थे, तो नाव के जरिए मतलब चारों साइड में पहुंचा दिया जाता था। अब आपके मन में क्वेश्चन है, इतना बड़ा जमीन, मतलब इतना बड़ा मतलब ये कैंपस, इसके अंदर ये आ तो गया, इस मतलब इसके बाहर, मतलब गंगा जी से इसके बाहर तो आ गया, मगर इसके अंदर कैसे आता था? तो इसके अंदर हाथी के द्वारा लाया जाता था, और बहुत मतलब एक वर्कर के फौज रहते थे, उनकी मदद से और हाथियों के द्वारा इस सब पिलर्स को यहाँ पे लाया जाता था। उसके बाद फिर से इसको असेंबल किया जाता था। और ये हमारे पीछे जो देख रहे हैं, यह विक्रमशिला मतलब मेन जो कंपाउंड बोल लीजिए, वो मेन कंपाउंड यही है, जिसको अभी हम विजिट करने अच्छे से चल रहे हैं। अभी हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एंट्री किए हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दें, एंट्री करते ही आपको यहाँ पे 3 इधर पिलर्स
मतलब ये सारे जो ब्लैक जो डॉट दिख रहे होंगे, ये डॉट नहीं, ये पिलर्स रहा करते थे पहले यहाँ पे। ये जो अभी आपको 3 इधर मतलब 6 में पिलर्स दिख रहा है, ये सब यहाँ पे पिलर्स रहा करते थे। और इसके ऊपर भी एक बिल्डिंग रहा करते थे, मतलब इसके ऊपर भी एक फ्लोर थे जिसके ये सब मतलब पिलर्स है जो कि मतलब अभी बचे हुए हैं, बाकी कुछ भी तो नहीं बचा हुआ इसका। ये जहाँ भी आप ब्लैक देख रहे हैं, ये सब पिलर्स हुआ करते थे, ये सारा पिलर्स है, ये सब पिलर्स है ये सारे। और ये जो आपको 4 होल दिख रहे होंगे, ये गटर टाइप के होल दिख रहे हैं आपको, ये जो गटर टाइप होल है, ये होल नहीं है, ये वो चीज़ है मतलब उस समय में यहाँ पे नज़दीक में कहीं भी पानी नहीं मिला करता था। जिस समय पानी मतलब पीने के लिए, मतलब अभी भी आप देखो यहाँ पे मेरा ओट सूख रहा है कि पानी की व्यवस्था नहीं है, तो उस समय यहाँ पे मतलब गंगा जी से पानी लाके यहाँ स्टोर किया जाता था। स्टोर करने के बाद निकाल के पानी पिया जाता था। जैसे कि आप उनको दिखा सकते हैं, आपको ये देखिए, ये सब मतलब यहाँ पे बिहार इसलिए गंदा कर दिया गया है, इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को गंदा कर दिया गया है। नहीं तो मतलब आपको क्या बताएं हम, मतलब गंगा जी से पानी लाके यहाँ पे स्टोर किया जाता था और यही पानी को पी के बच्चे लोग पढ़ते थे और रहते थे। और यहाँ से मतलब दूर दूर तक ये कैंपस इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है कैंपस कि आपको पानी की व्यवस्था तो दूर दूर तक नहीं दिखेगी। और यही बस 4 गटर के माध्यम से बच्चे लोग पानी पीते थे और रहते थे। मतलब देखिए, आपको गटर से हम नीचे से दिखाते हैं, बस यही गटर। जब अब यहाँ इतनी गंदी व्यवस्था है कि इसी कारण मतलब कुरकुरे का रैपर फेंक दिया गया है। मतलब ये तो गंदी आदत है, पता नहीं उसको नॉलेज नहीं हुआ किस चीज़ के लिए है। और यही पानी पी के सब लोग रहा करते थे। अब आप देख सकते हैं हमारे पीछे मतलब कोई भी दीवार, मतलब कोई भी वाल देखिए या कोई भी घर देखिए, एक घर के चाहे आप दीवार ही देख लीजिए, इसके चारों साइड से पिलर्स, मतलब चारों साइड से पिलर्स खड़े होंगे और चारों साइड से वाल खड़े होंगे, तब एक जाके घर तैयार होता है। मान लीजिए उस समय का ये एक घर था जहाँ पे मतलब अभी 3 तरफ से खुदाई नहीं हुआ है, मतलब एक तरफ पे खुदाई हुआ है जहाँ पे बुद्ध भगवान की अस्थि रखी हुई है वहाँ पे, और कुछ भी नहीं यहाँ पे, बस उनकी अस्थि को रखा गया है। जहाँ पे खुदाई में मिला उनकी अस्थि मिली है, और अभी 3 तरफ से कोई भी खुदाई नहीं हुई है। और ऊपर जो देख रहे हैं छत, क्या और इतना अच्छा छत कैसे मिल गया? ये छत मिला नहीं है, देखिए अभी नया बना हुआ छत है, मतलब इसको रिमोडलिंग कर दिया गया है। पहले यहाँ पे छत नहीं हुआ करते थे, लकड़ी के वो बीम्स पाटे रहते थे, पहले वैसे ही घर बनते थे, वो रहा करते थे। अभी ये छत केवल बना दिया गया, मतलब देखने के लिए अट्रैक्टिव लगने के लिए बस। और अभी हम चलते 3 तरफ और आपको दिखाएंगे इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। और ये जो मेरे पीछे भी देख रहे होंगे फिर से 3 पिलर्स, ये सब पिलर्स वो पिलर्स है जहाँ पे मतलब पहले इस पे पिलर्स खड़े थे और इसके ऊपर एक और फ्लोर रहा करते थे, और मतलब छत बोल लो आप। और एक और चीज़ आपको हम दिखा दें, जहाँ जहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल दिखता होगा, जहाँ जहाँ पे आप देखिए 90 डिग्री का एंगल जहाँ भी दिख रहा होगा, वहाँ पे एक ब्लैक कलर के पत्थर रखे हुए हैं। हर जगह पे 90 डिग्री पे एक ब्लैक कलर के पत्थर रखे हुए हैं। आप यहाँ देख लो, फिर यहाँ 90 डिग्री का एंगल देख लो, हर एक जगह पे आपको एक ब्लैक कलर का पत्थर दिखेगा। इसकी भी एक हिस्ट्री है, इसकी भी हिस्ट्री आपको हम बता रहे हैं। हर एक कहीं भी 90 डिग्री के एंगल पे देखो एक पत्थर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, या फिर आप वहाँ देख लो, कहीं भी आप 90 डिग्री, अभी मैं 2 दिखाया, फिर से आपको 90 डिग्री दिखा रहा हूँ। हर एक 90 डिग्री पे एक हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री की भी कहानी आपको सुनाता हूँ। ये हर एक 90 डिग्री पे एक काला पत्थर आपको दिखने को मिलेगा, हर एक 90 डिग्री पे। आप इसको देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हर एक 90 डिग्री पे ये पत्थर क्यों रखा हुआ है। अब जहाँ देखिए हर एक 90 डिग्री पे ये पत्थर दिखेगा। मैं 2-3 जगह दिखा दिया आपको, एक और जगह और दिखा देता हूँ। मतलब कहीं भी देखो इस 90 डिग्री पे पत्थर होंगे ही होंगे। यहाँ भी देखो 90 डिग्री, यहाँ पत्थर है कंफर्म। कहीं भी 90 डिग्री पे देखो ये पत्थर होंगे, या ऊपर हो या नीचे हो, ये पत्थर हर एक 90 डिग्री पे पत्थर है। और अब आपको इस पत्थर के बारे में बता दे, ये पत्थर इसलिए है और ये पत्थर क्यों है, ये इसके बारे में डिप्थ में आपको हम बता दे। ये पत्थर ना, ये पत्थर नहीं है, ये पहले यहाँ पे पिलर हुआ करते थे, जो पिलर अभी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और उस पिलर के ऊपर एक और फ्लोर हुआ करते थे, उसी चीज़ का वो बस पत्थर बचा हुआ है। पिलर्स सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वो सारे पिलर्स के पत्थर है, और वो सारे वहाँ पे पिलर्स हुआ करते थे, और इसके ऊपर एक और फ्लोर हुआ करते थे। मेरे पीछे से देख रहे हैं विक्रमशिला के ये सेकंड साइड है, जहाँ पे अभी खुदाई हुई है, और इसके मतलब कुछ भी मतलब खास वजह नहीं दिए गए हैं, बस खुदाई करके रख दिए गए हैं। इससे कोई मतलब खास स्वरूप, ना खास वजह, ना कोई वजह, ऐसी खुदा हुआ है और कोई मतलब ही नहीं है इसका। अभी ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का बैक एंड साइड है, जहाँ पे सेम स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको चारों तरफ से। जिधर से भी देखेंगे आप सेम स्ट्रक्चर ही देखने को मिलेगा। ये भी पिलर्स के ही हैं, जो कि पिलर्स डिस्ट्रॉय होने के कारण बस बचे हुए उसके थोड़े पार्ट्स। और ये बैक एंड साइड से है, जो कि अभी खुदाई नहीं हुई है, इसलिए आपको खंडर टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे ये खुदाई नहीं हुई है, और यहाँ पे ज़्यादा रुकना भी नहीं, क्योंकि मतलब मक्खी का छत्ता है तो छत्ता बच के रह रहा है। और यहाँ पे अभी खुदाई नहीं हुई है, ये पिलर्स के हैं, जो पिलर्स के कुछ पार्ट्स है, और ये सब पिलर्स वाले एरिया है। ये बैक एंड साइड है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का।
और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का राइट हैंड साइड है, जो कि भी खुदाई नहीं हुई है, बस फ्रंट एंड खुदाई हुई है। तो ये भी आपको कुछ खंडहर टाइप का दिखेगा और मिट्टी मिट्टी दिखेगा। ये राइट हैंड साइड है जिसकी भी खुदाई नहीं हुई है। बस सेम स्ट्रक्चर आप कहीं भी देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप राइट में है या लेफ्ट में है या पीछे है या आगे है, कुछ नहीं पता चलेगा। सब जगह सेम स्ट्रक्चर, सेम आर्किटेक्चरल डिजाइन, एकदम सेम कटिंग, सेम मतलब आने का बेस, सब चीज़ सेम। आपको दिखेगा ही नहीं कि आप राइट में है या लेफ्ट में है या आगे है या पीछे है, क्योंकि केवल आपको अंदर जाने के बाद पीछे साइड में देखने के बाद कि हाँ जहाँ पे खुदाई हो गई है वो जगह थोड़ी सी अच्छी दिख रही है और जहाँ नहीं हुई है वहाँ पे मिट्टी मिट्टी दिखेगी। तो आपको इससे थोड़ा सा अनुमान लगाना होगा कि राइट में लेफ्ट में, वो तो दिशा से अनुमान लगाना होगा। ऐसे पता भी नहीं चलेगा आपको कि आप राइट में है या लेफ्ट में है। ये थी पूरी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की पूरी कहानी। और मैं इसको पूरी कहानी भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं पूरी कहानी इसलिए नहीं बोल सकता हूँ, मैं जहाँ तक जानता था वहाँ तक की ये कहानी थी, और मैं जहाँ तक अभी जानता था प्रेजेंट में वहाँ तक की ये पूरी कहानी थी। यही थी पूरी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की कहानियाँ, जो कि जहाँ तक मैं जानता था वहाँ तक आपको एक्सप्लोर किया और आपको बताया। और मैं जहाँ भी जो भी चीज़ जानता था, जिसके बारे में मुझे डेप्थ नॉलेज था, मैं आपको अच्छे से तोड़ के बताया। और मैं आपको लास्टली एक और बात बता दूँ कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये 3 विश्वविद्यालय मिलके मतलब एक बहुत बड़ा सराहनीय काम करते थे। ये तीनों विश्वविद्यालय की भी एक कहानी बता दूं मैं आपको। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जहाँ पे मैं अभी प्रेजेंट में हूँ, और नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये तीनों विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। और एक और बात मैं आपको बता दूं, प्रोफेसर से पहले स्टॉप करता है, एक और बात बता दूं, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय में केवल तंत्र मंत्र मतलब जो भी जादू टोना यही चीज़ की पढ़ाई होती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में केवल तंत्र मंत्र की पढ़ाई होती थी। और नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, अब बात करते प्रोफेसर, मैं जो अभी बोल रहा था, तो ये तीनों विश्वविद्यालय जब मिलते थे ना, तो मतलब तीनों जगह के प्रोफेसर एक दूसरे जगह मतलब जाते थे। मतलब अगर मान लो यहाँ पे तंत्र मंत्र की पढ़ाई होती थी, मतलब कहीं पे कोई प्रोफेसर, मान लो भाई मुझे, मैं हूँ नालंदा विश्वविद्यालय में और मुझे हिस्ट्री की ज़रूरत है, मतलब हिस्ट्री के प्रोफेसर नहीं है मेरे पास, तो अगर हिस्ट्री के प्रोफेसर यहाँ पे प्रेजेंट अगर होते थे या फिर तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रेजेंट होते थे, तो वहाँ से वो वहाँ पे जाते थे, फिर वहाँ पे क्लास दे के फिर वापस आते थे। मतलब तीनों जगह मतलब कंबाइंड, मतलब इधर उधर जाना लगा रहता था। ये तीनों विश्वविद्यालय आपस में कंबाइंड थे, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहाँ पे मैं अभी खड़ा होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट ब्लॉग में।